क्या आप जानते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही बुक खोलते हो सिर्फ 5 मिनट में ही दिमाग भारी लगने लगता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आलस है तो रुक जाओ, आज एक बात सुनो। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सीख जाओगे कि अपने ब्रेन को कंट्रोल करके पढ़ाई को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है। अब आते हैं असली बात पर। इंसान का ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है। ये हमेशा 3 चीज़ें ढूंढता है। पहला कम मेहनत, दूसरा जल्दी खुशी और तीसरा सबसे आसान रास्ता। इसी वजह से सोशल मीडिया एडिक्टिव लगता है और पढ़ाई बोरिंग। तो सवाल ये है कि पढ़ाई को ब्रेन के लिए मज़ेदार कैसे बनाया जाए। स्टेप 1, बहुत छोटा शुरू करो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, कहते हैं आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ते। इसके बजाय खुद से बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। सिर्फ इतनी सी बात ब्रेन को कॉन्फिडेंस देता है। ब्रेन सोचता है 5 मिनट तो आसान है, लेकिन एक बार शुरू हो जाओ तो रुकना मुश्किल हो जाता है। इसी को मोमेंटम कहते हैं। और जब ये मोमेंटम बनता है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और यही डोपामिन आदत बनाता है। याद रखो, ब्रेन को मेहनत पसंद नहीं, काम को कंप्लीट करना पसंद है। स्टेप 2, पढ़ाई से पहले एक फिक्स हैबिट बनाओ। फोकस सिर्फ चाहने से नहीं आता, हैबिट से आता है। डेली पढ़ने से पहले एक ही काम करो, एक ही जगह बैठो, एक ही टाइम पे पढ़ाई शुरू करो। धीरे धीरे ब्रेन समझ जाएगा कि इसका मतलब है अब पढ़ाई का टाइम है। उसके बाद ब्रेन को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 3, पढ़ाई को अपने फ्यूचर से जोड़ो। अगर सोचो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा तो ब्रेन मना करेगा, लेकिन अगर सोचोगे ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा तो अपनी फ्यूचर का एक स्टेप और पास पहुंच जाऊंगा, तो ब्रेन सपोर्ट करेगा। डेली पढ़ने से पहले अपने आप से पूछो ये पढ़ाई मेरे फ्यूचर का कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये इमोशनल कनेक्शन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है। स्टेप 4, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। सिर्फ पढ़ते रहने से किसी को मज़ा नहीं आता। अपने आप से डील करो, अगर 25 मिनट पढ़ूंगा तो 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, और अगर एक टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो फेवरेट सॉन्ग सुनूंगा, और अगर एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा तो छोटा सा पार्टी। इससे ब्रेन सीखता है कि पढ़ाई के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला है। स्टेप 5, परफेक्ट इन्वायरमेंट का वेट मत करो। बहुत लोग बोलते हैं टेबल सेट हो जाए तब पढ़ूंगा, न्यू कॉपी आ जाए तब पढ़ूंगा, रूम साफ हो जाए तब पढ़ूंगा। ये सब ब्रेन के बहाने हैं। याद रखो, एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में। जहाँ पे हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वहीं से स्टार्ट करो। स्टेप 6, पढ़ाई को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ये मत बोलो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बजाय बोलो मैं एक लर्नर हूँ। आप खुद को जो बोलते हो ब्रेन उसी को सच मानकर वैसे ही काम करता है। स्टेप 7, अपने प्रोग्रेस को देखो। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखेगा तो ब्रेन इंटरेस्ट खो देगा। एक पेपर लो और उसमें 30 दिन लिखो। डेली पढ़ाई करने के बाद एक टिक लगा दो। जब टिक बढ़ते हुए दिखेंगे तो ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन का मतलब है डोपामिन। स्टेप 8, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करो। कभी कभी अपने आप से बोलो आज मैं नहीं पढ़ूंगा। अक्सर ब्रेन उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिसमें मना किया जाता है। ये ट्रिक कई बार कमाल करता है। स्टेप 9, कंपेयर बंद करो। दूसरे कितने पढ़ते हैं या कितने स्मार्ट है ये सोचना बंद करो। बस अपने कल वाले वर्जन से कंपेयर करो। अगर आज तुमने 10 मिनट पढ़ा तो कल तुम 11 मिनट पढ़ने की कोशिश करना। छोटा इम्प्रूवमेंट ही काफ़ी है। स्टेप 10, खुद को माफ़ करना सीखो। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि गिल्ट पढ़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। अच्छी आदतें डर से नहीं, सुकून और कंसिस्टेंसी से बनता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।